ये एक इंस्पायर्ड स्टोरी है, ट्रू स्टोरी नहीं है। ये मूवी है इन द एंड फिर भी फिक्शन। हेलो व्हाट इज अप पीपल, हाय माय नेम इज एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जैसे कि लैपटॉप आपको सामने पड़ा हुआ दिख रहा है, पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो स्क्रिप्ट एक प्रॉपर लिखूंगा और उसके बाद वीडियो बनाऊंगा और लैपटॉप से स्क्रिप्ट देखकर पढ़ूंगा। पर ये ट्रेलर देखने के बाद मैंने कहा भाड़न जाए स्क्रिप्ट, और जो मैं बात बोलूंगा सीधा दिल से बोलूंगा, जैसा मुझे लगा वैसा ही बताऊंगा, बगैर किसी स्क्रिप्ट के, बगैर किसी चीज़ के। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ट्रेलर रिव्यू। 3-4 एस्पेक्ट हैं उस ट्रेलर के जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो हमें उसमें इंट्रोडक्शन दिखाया कैरेक्टर्स वाइज। तो सबसे पहले जो हमें इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है वो जसजीत के कैरेक्टर का दिखाया जाता है, जो कि रणवीर सिंह का एक्चुअल कैरेक्टर है। पाकिस्तान के अंदर तो उसको ऐसे एजेंट के तौर पर हमजा बना के भेजा हुआ है, बट जो उसको ओरिजिनल कैरेक्टर मूवी में दिखाते हैं वो जसप्रीत सिंह के नाम से दिखाते हैं। तो सबसे पहले उसका इंट्रो दिखता है, इंट्रो शॉट हमें दिखता है, और वहाँ पर क्या भाई गज़म का उन्होंने एडिट डाला है। वहाँ पर जो एक सीन है जब वो जसप्रीत ऐसे नीचे से ऊपर को खड़ा होता है, ऐसे मतलब फुल फ्रेम में आता है और वहाँ पर ऐसे गन लोड करता है, और वहाँ पर मैच कट होता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट सीन आता है, वो मैं यहाँ पर एज ए बी रोल भी लगा दूंगा, आप लोग देखना, बड़ा प्यारा ट्रांजिशन है। उसको मैच कट बोलते हैं। मैं खुद भी एक वीडियो एडिटर हूँ, इस तरह से मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कैच कर लेता हूँ। खैर, उसके बाद हमें जो अगला करेक्टर दिखाया जाता है वो अर्जुन रामपाल का दिखाया जाता है, और उसके साथ ही हमें एक उसकी स्टोरी इस तरह ही जाती है, मतलब उसकी ब्रूटैलिटी को दिखाने के लिए कि वो कितना ब्रूटल है, हमें बताया जाता है कि जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है उसने एक दौर के अंदर एक इंडियन का सर काटकर मुशर्रफ की टेबल पर रख दिया था। ये चीज़ हमें ट्रेलर बताता है, जिससे जो मूवी की जो ब्रूटैलिटी है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हाई हो जाती है ये सुनने के बाद। फिर उसके बाद हमें जो हीरोइन है हमारी, उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, और वहाँ पर जो सीन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जो हीरोइन है उसने हमजा के सामने गन तानी हुई है, और हमजा जो है उसी सीन के आते कंटिन्यूशन शॉट है आगे ट्रेलर में, यहाँ पर दिखाते हैं हमजा रो रहा है। तो शायद जो हमारी मूवी की हीरोइन है उसको पता लग चुका है कि हमजा की एक्चुअल में टिकट है क्या। इसके बाद जो हमें चौधरी साहब का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जैसे वो वैन के तहत खोजते लोगों की लाशों के पीछे एक इंसान जिंदा होता है, और चौधरी साहब उसको मारने से पहले बोलते हैं कि जहाँ दर्द है वहीं तो मरता है। उसके बाद गोली चलाते हैं, क्या है यार वो बदल का सीन है, मतलब उसमें मूवी की हाइप ना मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ाती है। मैं देखना चाहता हूँ कि संजय दत्त का कैरेक्टर अगले पार्ट में क्या करने वाला है। पैप उसके बाद हम चलते हैं इस मूवी के बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो हमजा के जो ससुर का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं, उनका दिखाया गया है कि वो अपनी शायद पार्टी को उन्होंने तब्दील कर दिया। पहले वो जरवारी साहब के लिए काम करते थे, बट अब जो मूवी के अंदर ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया जहाँ पर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चीयर कर रहे हैं, वहाँ पर हमें नवाज शरीफ का फ्लैग देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो चेंज कर दी है। उसके बाद और भी कई शॉट्स हैं। अब अगर हम बात करें इस ट्रेलर की एडिटिंग के बारे में, तो ट्रेलर की एडिटिंग है जो कि इसके ट्रेलर 1 में भी बहुत अच्छी थी और ट्रेलर 2 में और भी ज़्यादा अच्छी है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें एक रेड सा पैलेट दिखता है, और सभी सीन वहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है रेड कलर के पैलेट पे, जहाँ पर वो मूवी पार्ट 1 का सीन है, जहाँ पर वो बोलता है कि जी जो हिंदू हैं उनके अंदर जज्बा नहीं होता। और उसके बाद फिर वो ट्रेलर कट होता है और वहाँ से हमें जसप्रीत का एंट्री दिखाते हैं, और आगे भी जितने सीन है, मतलब हर 1 सेकंड के बाद उस ट्रेलर के अंदर हमें आग दिखाते हैं, कहीं पर धमाका हो रहा है, कहीं पे गोलियां चल रही हैं, कहीं पर कुछ चल रहा है, जिससे दिखाते हैं कि मतलब सीन मूवी के अंदर ब्रूटैलिटी कितनी ज़्यादा होने वाली है। अगर इसका पार्ट 1 की बात करें ना, जो इसका पार्ट 1 था, वहाँ पर मुझे यही लगा था कि उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्शन भी नहीं था। इसके पार्ट 1 के अंदर, इसी पार्ट 1 में उन्होंने ऐसे दिखाया था कि वहाँ पर एक बेस सेटअप की थी, तो जो भी एक्शन वाले शॉट थे ना वो उन्होंने इसके पार्ट 2 के लिए बचा के रखे। तो पार्ट 2 के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो अब पता चलेगा कि पार्ट 1 में एक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि जो इसका ट्रेलर 1 था ना उसके अंदर बेसिकली हमें ऐसे दिखाया गया था कि मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शन है, क्योंकि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइंड ट्रेलर था। ट्रेलर 1 पार्ट 1 का ट्रेलर 1 की बात कर, तो कंबाइंड ट्रेलर था बेसिकली। इस तरह से जो हमें उस ट्रेलर के अंदर सीन्स दिखाए गए थे वो हमें पार्ट 1 मूवी में नहीं देखने को मिले, बट अब जो पार्ट 2 आने वाला है वो सीन्स अब इस मूवी में डाले गए। इस वजह से हमें इसके अंदर इतना ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि जिसकी एडिटिंग है, इसकी एडिटिंग पहले भी बहुत ज़्यादा कूल थी जिसकी गई थी, जिस तरीके से जो कट जो है वो मैच किए गए हैं सॉन्ग के साथ, बहुत मतलब अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जिस तरीके से ट्रेलर स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे जैसे जैसे मूव करता है, जो एक तरह से शार्प कट्स लगाए गए ट्रेलर के अंदर, वो मूवी के सीन्स को स्पॉइल भी नहीं करते, बट वो ट्रेलर के अंदर भी इंटेंसिटी को बनाए रखते हैं। और जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर एंड होता है, वहाँ पर आप कहते हो कि यार क्या काटा है कसम से।
ज़बरदस्त ट्रेलर, जिसने भी ये ट्रेलर एडिट करा है ना उसे पूरे नंबर है भाई। तो हमें तो वेट है इस मूवी के रिलीज़ होने का, तो देखो कभी आती है और कब ऑफिशियली पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। पर खैर उसी के साथ बस मैं यही बात करना चाहूँगा कि ये मूवी अच्छी है, आगे भी ऐसी ही मूवी बनानी चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल उसमें नहीं जा रहा कि ये मूवी के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वहाँ पर पाकिस्तान में क्या नेगेटिव इमेज दिखाया है, बिकॉज इस मूवी के अंदर बताया गया कि ये मूवी जो है वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। एक इंस्पायर्ड स्टोरी है, ट्रू स्टोरी नहीं है। ये मूवी है इन द एंड फिर भी फिक्शन। तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं इस मूवी को जज कर रहा हूँ एज ए मूवी। तो अगर आप ये मेरे ट्रेलर रिएक्शन देख रहे हैं, ये मूवी रिव्यू देख रहे हो आप, तो आप भी उसी माइंडसेट से देखो कि हम इसको एज ए मूवी ले रहे हैं, नॉट एज ए हकीकत में क्या हुआ। और फैट मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान में इस मूवी के पार्ट 1 की भी हाइप थी, पाकिस्तान में मूवी के पार्ट 2 की भी हाइप है। अगर आप इसी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बात करी है टॉक्सिक और धुरंधर के दरमियान पाकिस्तान ने उसकी हाइप थी, तो वो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो आपने मेरा वीडियो देखा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर बार इनक्रेडिबल जैसे नुसरत के राग, दिनों भी क्रेडिबल संभाली डोर बाग, रैपर्स ये एडिबल जैसे सरसों का साग, दिनों में कैनिबल मैं चुकी दौड़ भाग। या सो वी आर बैक इन द मूड, जो समझे आगे हमसे उनकी टांगे चुकी टूट। ये कहते मैं हूँ स्ट्रीट, आई एम जस्ट ट्रू टू द रूट। हो रहा लेजी रैपर्स खा के